हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आ गए एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे सोलर सिस्टम ने मार्च में कितना यूनिट जनरेट करा, कितना उसने प्रोडक्शन करा, कितना उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन था मार्च में, कितना लोएस्ट गया, क्यों लोएस्ट गया, क्या वजह थी, पूरा का पूरा एनालिसिस हम करेंगे। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे फैब से कि फैब और मार्च में जो यूनिट जनरेशन हुआ उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस था और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन में कमी और ज़्यादा आई। वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन में। ये है हमारी एप्लीकेशन जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्च में पूरे के पूरे आप देख रहे हो इस सारी इतनी सारी स्टिक्स हैं जो डेली का प्रोडक्शन हमें दिखाती है कि डेली कितना प्रोडक्शन करा। अगर मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करूँ कि किस दिन मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ, तो वो था मेरा 20 मार्च को, जो था 27.29 किलोवाट। 27 यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाई मार्च 20 को। और अगर मैं सिमिलर की बात करूं तो 18 तारीख को भी सेम उसने 27.27 यूनिट बनाया। ये 2 दिन थे जिस दिन मैक्सिमम उसने यूनिट बनाया। और अगर लोएस्ट की मैं बात करूं तो 2 तारीख को लोएस्ट बनाया 4.4 किलोवाट यूनिट उसने बनाया, मतलब 4 यूनिट उसने बनाया। इसके पीछे क्या रीज़न था मैं बात बताता हूँ आपको कि लोएस्ट इसलिए बनाया उसने क्योंकि उस दिन सुबह 9:30 बजे से करीब दिन के 3-4 बजे तक पावर लॉस था। मतलब ऑन ग्रिड जो सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपके जो ग्रिड है वहाँ से अगर सप्लाई नहीं है तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लोएस्ट यूनिट हुआ। और हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट का रीज़न ये था कि मेरे पैनल्स बिल्कुल फ्रेश क्लीन हुए थे, साफ़ सफाई उसमें बढ़िया हो रखी थी, चमक रहे थे, बिल्कुल सरफ से धुले थे मैंने। उसकी वजह से उसमें बायोफिशियल का जो फ़ायदा हुआ वो भी उसमें हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करा। अब मैं कैंडल्स की बात करता हूँ। जो सबसे ऊंची वाली कैंडल है ये क्यों हुई, इसमें आप देखोगे कि 50.75 दिखा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दिन जो मेरा सिस्टम था उसमें कुछ ग्लिच हुआ क्लाउड का, क्योंकि आपको पता है जो ऑनलाइन वाले सिस्टम होते हैं वो ऑनलाइन क्लाउड में अपना डेटा भेजते हैं और क्लाउड से डेटा फिर हमारे सिस्टम पे दिखाता है ताकि वो सेंट्रलाइज हो जाए, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। तो क्या हुआ, क्लाउड में कुछ ग्लिच की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से जितना प्रोडक्शन है उसका डबल हो गया। मतलब मेरे सिस्टम ने इस दिन 25 यूनिट बनाया लेकिन ये 50 हो गया। और दूसरे दिन की मैं बात करूँ तो इस दिन 35 दिखा रहा है, मतलब 17 यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाया 17.5 और ये 35 हो गया। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब मैं पूरे महीने का आपको बताता हूँ कि पूरे महीने में कितना मेरे सिस्टम ने बनाया। वो था अगर टोटल मैं बताऊं जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो है 685 यूनिट। लेकिन इसमें से हम इन दो जो हाई हुए हैं, जो डबल हो गया अमाउंट, उसका अगर हम माइनस कर दें तो ये बनता है हमारा 643.40। तो 685 को 42 से माइनस कर देंगे हम तो 6043 जो यूनिट है वो मेरे सिस्टम ने बनाया 31 डेज में, जो कि काफ़ी अच्छा था। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब प्लान इंस्टॉल कर रहा था तो सब यही बोलते थे कि यार कितना ही बनेगा, 4-4.5 बनता है, इससे ज़्यादा बनता नहीं। मतलब 400-450 यूनिट बनती है 4 किलोवाट की, इससे ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इतना ज़्यादा यूनिट इसने बनाया। मेरे जितना ही फास्ट बिल था वो सारा का सारा इसमें क्रॉस हो गया, मतलब जितना ही मेरे यूनिट पेंडिंग थी कि मुझे पे करना है बिल, वो सारा का सारा जीरो हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर डे मेरे सिस्टम ने कितना बनाया। पर डे की अगर मैं बात करूँ तो 20.74 यूनिट डेली मेरा सिस्टम बना रहा है। उसकी वजह से मेरे सिस्टम ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करा। 20.7 यूनिट्स मेरे सिस्टम ने रोज बनाया, जो कि बहुत अच्छा था। कभी कम ज़्यादा रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कम कम ज़्यादा होने का जो एवरेज निकलता है वो 20.7 निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फैब में कितना मेरे सिस्टम ने बनाया था। अगर मैं फैब का आपको दिखाऊं, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, मैं आई बटन में डाल दूंगा अगर आप डिटेल में डालना चाहते हैं। बट फैब का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि 209 यूनिट मेरे सिस्टम में बनाया है इस महीने, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो 23.147 यूनिट मैक्सिमम था, हाईएस्ट यूनिट बनाया। और लोएस्ट की अगर हम बात कर लें तो 3.4 किलोवाट यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाया, मतलब 3 यूनिट मेरे सिस्टम ने लोएस्ट बनाया। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पर डे अगर फैब की बात करें तो 16 यूनिट मेरा सिस्टम बना रहा था, मार्च में ये 20.7 हो गया। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में ये बढ़ के 20 से 22 या 23 चला जाएगा पूरे महीने का अगर हम एवरेज निकालेंगे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे सन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप यही चीज़ राजस्थान या गुजरात में कंपेयर करेंगे तो आपको ये नंबर ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। रीज़न उसके पीछे क्या है कि वहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। लेकिन मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ पर बादल
और धूप और ठंड गर्म ऑलमोस्ट चलता रहता है साथ साथ ही, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है, बट फिर भी जो प्रोडक्शन हुआ है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट स्टिल जो चीज़ भी हुई है काफ़ी अच्छा है। आपके सिस्टम ने फेब और मार्च में कितना बनाया, आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर पाएँ। बाकी आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके आने वाली हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा अगर अर्थ जो है हमारी वो अगर सोलर पैनल्स पे चलेगी तो क्या होगा? अगर नहीं तो बिल्कुल इसके ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है बहुत जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।